गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजन कुमार विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र चैप्टर 3 तक इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 4 में कह रहा है लोकतंत्र की उपलब्धियां। क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियां के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो, क्या कर रहा है? अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को मजबूत समझते हो तो तुम मजबूत हो जाओगे। बताइए, ये स्टेटमेंट कथन किसका है? किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। किनका है? स्वामी विवेकानंद का है, जिनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, उन्हीं को पर्व हम 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्हीं का यह स्टेटमेंट है। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो, अगर तुम खुद को कमजोर अगर समझ लोगे तो तुम क्या हो जाओगे? कमजोर हो जाओगे। और अगर तुम खुद को मजबूत समझते हो तो क्या हो जाओगे? मजबूत हो जाओगे। ये क्या खुद को समझना है? अगर हम खुद समझ लेते हैं तो हम मेरे पास बल है। आइए, एक और स्टेटमेंट उन्होंने यह भी कहा था कि सबसे ऊंचा देखो, सबसे ऊंचा लक्ष्य रखो और तुम सबसे ऊंचे तक पहुंच जाओगे। सबसे ऊंचा देखो, देखने का सोच अपना ऊंचा बढ़ाना चाहिए। अपना सबसे ऊंचा सोच रखिए, लक्ष्य रखिए ऊंचा, कि हमेशा हम ऊपर जाएंगे और तो हम क्या हो जाएंगे? ऊंचे हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? कह रहा है भारत में कैसी लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, भारत में जो है कैसी लोकतंत्र है? कैसी है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। कैसी है? बताइएगा, कैसी होगा? अप्रत्यक्ष। कैसी है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? क्या कह रहा है? शासन प्रणाली। कैसी शासन प्रणाली होती है भारत में? हमारे भारत देश में कैसी शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। बताइए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? किस प्रकार की है? संघीय और संसदीय। संघ सरकार होता है और संसद होता है ना अपना, तो वही मार देंगे संघीय और संसदीय। कोई दिक्कत? आइए, भारत लोकतांत्रिक राज्य है। क्वेश्चन 3 कह रहा है, क्या भारत जो है लोकतांत्रिक राज्य है? भारत जो है, मेरा भारत देश कैसा राज्य है? लोकतांत्रिक, मतलब लोगों का शासन चलता है। यहाँ पे क्या होता है? लोगों का शासन चलता है। निम्नलिखित में से यह घोषणा की गई है, कहाँ घोषणा की गई है कि किस कहाँ पे घोषणा की गई है कि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है? किसमें की गई है? प्रस्तावना में की गई है, पाठ में की गई है, कानूनी पुस्तक में की गई है, या नागरिक शास्त्र में की गई है? भारत जो है लोकतांत्रिक राज्य है, यह कहाँ घोषणा की गई है? बताइए, कहाँ घोषणा की गई है? हमारे प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। आइए नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है? लोगों की क्या रहेगा? भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या रहेगा? आस्था रहेगा, अनास्था रहेगा, अविश्वास रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए, क्या होगा? भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या होती है? आस्था होती है। क्या होती है? आस्था। आइए नेक्स्ट, लोकतांत्रिक 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है क्या? आर्थिक खुशहाली, आर्थिक बदहाली, आर्थिक मंदी, आर्थिक गिरावट। लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है, क्या होती है? बताइए, 5 का आंसर दीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होती है? आर्थिक खुशहाली होती है। हम लोग क्या होते हैं? आर्थिक दृष्टि से वो देख रेख करते रहते, तो हम लोग क्या होते हैं? खुशहाल रहते हैं। आइए नेक्स्ट, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं।
6 नंबर का रहा है क्वेश्चन, लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं कैसे लिए जाते हैं? जल्दी से, देर से, अति शीघ्र, तुरंत, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए, लोकतंत्र में जो फैसला लिए जाते हैं, कोई भी फैसला लिया जाता है लोकतंत्र में, क्या होता है? तुरंत हो जाता है, देर से होता है, या जस्ट तुरंत अति शीघ्र हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं देर से लिए जाते हैं लेकिन एकदम सही लिए जाते हैं। ठीक, देर से होगा लेकिन देर से ही मिलता है लेकिन सही मिलता है। तो क्या कहेंगे? लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, देर से लिए जाते हैं लेकिन एकदम सही मिलता है। आइए नेक्स्ट, लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है। लोकतंत्र में सरकार जो है, जो सरकार बनती है वो जनता से डरती है। क्यों डरती है? क्यों डरती है? वो स्वीकार कर लेगी, गद्दी पर पुनः बैठा देगी, नकार देगी, या इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र में लोगों से, मतलब हम लोग क्या होते हैं, लोकतंत्र का चुनाव करते हैं, उसमें हम लोग से क्यों सरकार डरेगी? बताइए, क्यों डरेगी? क्योंकि हम ही लोग उनको चुनते हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे? उनको नकार देंगे। क्या करेंगे? नकार देंगे, कहेंगे कि हटो पद से, तो नकार देंगे, हो जाएगा। आओ नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है, विधायिका की स्वीकृति से, पंचायत समिति की स्वीकृति से, पंचायत की स्वीकृति से, या इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है किसकी स्वीकृति से लिया जाता है? बताइएगा, किसकी स्वीकृति से लिया जाता है? विधायिका या पंचायत समिति? किसकी स्वीकृति से लिया जाता है? विधायिका की स्वीकृति से लिया जाता है। लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिया जाता है किसकी स्वीकृति से? विधायक के स्वीकृति से, विधायिका के स्वीकृति से लिया जाता है। आइए नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकतांत्रिक कहलाने में होता है। लोकतांत्रिक क्या कहलाने में होता है? लोकतांत्रिक देश, हम भारत कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक कहलाने में क्या है हम लोग को? पंगु होने का मतलब पंगु होने का, हीन भावना का एहसास होता है, इनमें से कोई नहीं। पंगु मतलब लाचार होने का होता है, हीन भावना होता है, या गर्व होता है। लोकतांत्रिक क्या होता है? एक गर्व होता है कि हम, मेरा भारत देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। क्या होता है? गर्व होता है हमको। आइए नेक्स्ट, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। क्या? लोकतंत्र में सभी नागरिकों को क्या देता है? जो नेता होता है वो सभी नागरिकों को असमान अवसर करता है, क्षणिक अवसर करता है, समान अवसर करेगा, इनमें से कोई नहीं। क्या करेगा? सभी को समान अवसर। लोकतंत्र जो हम चुनते हैं वो लोगों को, सभी लोगों को एक तरह से देखता है। ऐसा नहीं हो कि भेदभाव करता है, वो सभी लोग चाहे किसी भी कास्ट का हो, सभी को क्या एक तरह से देखता है, समान अवसर देता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो हमें क्यों अभी इतना ज़्यादा समय तक टिके हुए हैं? क्योंकि वो सभी देश को, हमारा भारत देश है, इसमें सभी राज्य हैं ना, सभी राज्य को क्या करते हैं? वो अच्छे, सभी को एक तरह से देखते हैं, हमेशा अपने देश के प्रति क्या रहते हैं? उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं हो कि वो हमारे लिए पीछे बढ़ने के सोचते हैं। इसलिए वो इतना समय तक, अभी सभी लोग उनको क्यों मानते हैं? इसलिए तो मानते हैं कि मेरे देश के प्रति वो सोच रहे हैं। तो वही कह रहा है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को कैसा देता है? समान अवसर। इसमें जो भी चुनते हैं उसमें समान अवसर होता है, सभी का वर्चस्व, सभी का एकदम बराबर होता है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र है वो क्या उद्देश्य लेकर के आया है? सामूहिक सहमति, व्यक्तिगत आदेश, एक समूह का निर्णय, या इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र क्या उद्देश्य लेकर आता है? बताइएगा, क्या उद्देश्य लेकर आता है? क्या? सामूहिक सहमति लेकर के आएगा। अब सामूहिक सहमति कहने का अर्थ, समूह 10 लोग हैं, सब मिल करके और लोकतंत्र का चुनाव करेगा, तो वही ना, जो सामूहिक सहमति हो। 5 को खड़ा है, अब किसको चुनना है? 10 लोग मिल करके, या इसको चुने या इसको चुने, किसी एक को चुनेगा, तो वही ना सामूहिक सहमति हो गया। क्या होगा? लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या होता है? सामूहिक सहमति होता है। क्या होगा? लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या होगा? सामूहिक सहमति होगा। आइए नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकतंत्र में लोगों को रहती है। लोकतंत्र में लोगों को क्या रहती है? लोगों को ज्यादा उपेक्षा रहती है, सामयिक उपेक्षा रहती है, ज्यादा अपेक्षाएं रहती है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, लोकतंत्र में लोगों को क्या रहती है?
कमेंट कीजिए। क्या रहती है लोकतंत्र में लोगों को? ज्यादा उपेक्षाएं, अपेक्षाएं होता है या उपेक्षा? अपेक्षा मतलब उसी के लेवल में, और उपेक्षा मतलब नेगेटिव हो गया। ज्यादा उपेक्षा नेगेटिव हो गया। समसामयिक अपेक्षाएं और ज्यादा उपेक्षाएं। लोकतंत्र में लोगों को ज्यादा उपेक्षाएं यहाँ मारिएगा। क्या मारेंगे? ज्यादा उपेक्षाएं रहती है। क्या रहती है? ज्यादा उपेक्षाएं रहती है। आइए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, हमारा लोकतंत्र निरंतर बढ़ रहा है। निरंतर कहाँ बढ़ रहा है? कहाँ जा रहा है लोकतंत्र बढ़ के? निम्न स्तर की ओर जा रहा है? नहीं। ह्रास की ओर जाएगा? नहीं। अवनति, उन्नति होता है एक अवनति, यहाँ पे अवनति कर रहा है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। विकास एवं उन्नति की ओर हमारा लोकतंत्र क्या होता है? विकास कर रहा है। मेरा भारत देश क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है और उन्नति की ओर जा रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आइए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति अनुउत्तरदायी। लोकतंत्र में जनता के प्रति क्या होता है? अनुउत्तरदायी, मतलब उसके उत्तरदायी नहीं होता है। तो क्या करेंगे? गलत। गैर जवाबदेही, जवाबदेही होता है ना कि गैर जवाबदेही होता है। उत्तरदायी होता है और सभी गलत है तो ये भी नहीं होगा। क्या होता है? लोकतंत्र जनता के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। क्या होता है? उत्तरदायी होता है। आइए नेक्स्ट 15, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या किया है? राजनीतिक असफलता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को कम कर दिया है, लोगों के बीच असमानताओं को कम कर दिया गया है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। 15 का आंसर दीजिए। 15 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या किया है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या है? राजनीतिक असफलता, जो राजनीतिक असफलताओं को समाप्त कर दिया, या लोगों के बीच टकराव को कम कर दिया, लोगों के बीच असमानताओं को कम कर दिया, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? राजनीतिक असफलताओं को क्या कर देगा? ये समाप्त कर दिया है। क्या किया है? राजनीतिक असफलताओं को समाप्त कर दिया है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियां हो गए यहाँ पे। उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक कौन है? लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक कौन होता है? विषमता, विकास, अशिक्षा या गरीबी? क्या सहायक होता है इसमें बताइएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या होगा? विकास होगा। अगर हम लोकतंत्र में क्या होगा? विकास होंगे तो सहायक होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? विकास। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को मिलती है? भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें कौन सी बात देखने को हमें मिलती है? क्या मिलती है? स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, या बहुसंख्यकों का हाँ यहाँ पे बहुसंख्यकों का शासन। बताइएगा क्या देखने को मिलता है? भारतीय लोकतंत्र में हमें क्या देखने को मिलता है? बहुसंख्यकों, स्वतंत्र न्यायपालिका का, निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता। हमको यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में देखना है तो हमको बहुसंख्यकों का शासन मिलता है। बहुसंख्यकों मतलब बहुत से लोगों का शासन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? बहुत से लोगों का शासन देखने को हमें मिलता है। आइए नेक्स्ट, लोकतंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 18 नंबर क्वेश्चन हमको कह रहा है लोकतंत्र से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी क्या है? गलत है। क्या ढूंढना है हमको? गलत ढूंढना है। व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में क्या कर रहा है? अवरोध, रुकावट उत्पन्न करना। सेकंड कर रहा है सामाजिक संघर्षों को टालने संभालने का तरीका देता है। थर्ड नंबर कर रहा है गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। फोर्थ, नागरिकों में समानता का बढ़ावा देती है। बताइएगा 18 का क्या हो जाएगा आंसर? क्या होगा?
18 का ए नंबर हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यही नहीं होगा। सामाजिक संघर्षों को टालने संभालने का तरीका देता है लोकतंत्र, सही है। गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है लोकतंत्र में, और नागरिकों में समानता को बढ़ावा भी मिलता है। ये तीनों सही है तो सही होगा। जो गलत पूछ रहा है, व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध, गरिमा मान मर्यादा के मार्ग में क्या अवरोध करेगा? नहीं, वो गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र में क्या होता है? बढ़ावा देता है। तो अवरोध कर रहा है, रुकावट, तो ये गलत हो जाएगा। उत्पन्न करता है तो गलत हो जाएगा। तो गलत ही यहाँ पे पूछा गया है हमको, तो गलत ही मार देंगे। क्या मारेंगे? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए फर्स्ट, नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा है लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में कौन सा कथन सही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही। आइए, लोकतंत्र में क्या होता है? निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना रहती है। निर्णय लेने में देर होती है लेकिन क्या होती है? लोकतंत्र में सही निर्णय लिया जाता है। तो यह हमारा फर्स्ट भी सही है। सामाजिक असमानता का अंत, सामाजिक असमानता का अंत हो जाता है? ऐसा नहीं है। लोगों के बीच टकराव का अभाव होता है? नहीं। आर्थिक असमानता का अभाव? ये भी नहीं। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में क्या होता है? निर्णय लेने में देर होता है लेकिन ज्यादा चांस क्या रहता है कि मेरा सही निर्णय होगा। क्या होगा? ज्यादातर चांस रहेगा कि मेरा सही ही निर्णय मिलेगा। देर होता है लेकिन क्या होगा? सही होगा। आइए 20 नंबर कह रहा है हाँ, असम्मानित लोकतंत्र में तुझे प्यार करता हूं, यह कथन किसका है? कह रहा है हाँ, असम्मानित लोकतंत्र में तुझे प्यार करता हूँ, असम्मानित लोकतंत्र में तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट जो है किसका है? एडवर्ड कारपेंटर का, अब्राहम लिंकन का, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का? इनमें से कोई नहीं। बताइए, लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, लोकतंत्र को कह रहा है मैं तुझे प्यार करता हूं। क्या कह रहा है? मैं तुझे प्यार करता हूं। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट है, एडवर्ड कारपेंटर का है। क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवर्ड कारपेंटर का है। ये किसका है? एडवर्ड कारपेंटर का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस आधार पर हम जो लोकतंत्र को सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊपर का शासन कहते हैं? क्यों कहते हैं? बहुसंख्यकों का शासन है, राष्ट्रीय भावना का अभाव है, इसमें जनमत पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, सर्वोत्तम हम क्यों कहते हैं इसको? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या होता है? जनमत पर आधारित होता है। लोकतंत्र क्या होता है? जनमत पर आधारित होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जनमत पर आधारित होता है। आइए नेक्स्ट, लोकतंत्र करता है 22 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का क्या? सम्मान, अपमान, निरादर या सभी? देखिए, एक क्वेश्चन बनाने का एक ट्रिक भी होता है, अगर याद नहीं रहे तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? अपमान करेगा लोकतंत्र? नहीं करेगा। निरादर करेगा? नहीं करेगा। तो सभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि सम्मान भी है, अपमान। जब दोनों में डिफरेंस कर रहा है तो डिफरेंस वाला सभी वाला तो पहला नंबर काट देंगे, और अपमान और निरादर एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, और सम्मान करता है तो सम्मान तो अलग है, तो सम्मान मार देंगे। क्या करता है? लोकतंत्र विभिन्नताओं का क्या करता है? सम्मान करता है। आइए नेक्स्ट, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं होना चाहिए। क्या कर रहा है? इसके अनुरूप नहीं है। 3 गो होगा। देखो, बहुसंख्यकों का शासन है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी होता है, कानून के समक्ष समानता नहीं है, कानून के समक्ष सभी का समान नहीं होता है। जैसे कोई अपराध करके गया हो, कोई किसी को गोली मार के गया हो, तो सभी के लिए एक तरह का होगा? नहीं होगा। तो इसलिए कानून के समक्ष समानता नहीं होगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी होगा मेरा, ये सही है। उत्तरदायी शासन सही है, बहुसंख्यकों का शासन ये भी सही है। कानून के समक्ष समानता ये क्या है? गलत है। यहाँ पे पूछा है गलत, तो गलत है, मार देंगे एक। कोई दिक्कत? आइए 24 नंबर, विश्व के कितने देशों में लोकतांत्रिक है? विश्व के कितने देशों में लोकतांत्रिक है? बताइएगा, विश्व के पूरा कितना देश है जहां पे क्या है? लोकतंत्र है? 100, 150, 1000, 50? बताइएगा कितने देशों में लोकतंत्र है? कितने देशों में लोकतंत्र है? लगभग 100 देशों में क्या है?
लोकतंत्र है। कितना देशों में लोकतंत्र है? 100 देशों में क्या है? लोकतंत्र है। आइए नेक्स्ट 25, लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं का माना, लोकतंत्र में, यहाँ पे में होगा, छूट गया, सभी शासन व्यवस्थाओं लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में माना जाता है, सॉरी नहीं ही होगा, लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में माना जाता है। क्या माना जाता है? निम्न, मध्यम, औसत या उत्तम? बताइएगा। लोकतंत्र जो है सभी शासन व्यवस्थाओं में कैसा माना जाता है? कम माना जाता है, उससे मध्यम बीच का माना जाता है, औसत एवरेज माना जाता है, या उत्तम माना जाता है? क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? उत्तम। लोकतंत्र क्या होता है? सबसे उत्तम है। क्या है? सबसे उत्तम है। आइए नेक्स्ट, लोकतंत्र 26 नंबर कह रहा है, लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? क्या पूछ रहा है? सही कथन हमको पूछ रहा है। लोकतंत्र में किसी तरह की टकराव की संभावना नहीं रहती। सेकंड कह रहा है, गरीब देशों के लिए आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। फोर्थ कह रहा है, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लेने में क्या होता है? सक्षम होता है। बताइए क्या हो जाएगा? क्या होगा? 3 इसमें से गलत होगा। लोकतंत्र किसी तरह की टकराव की संभावना नहीं रहती, टकराव रहती है, यहाँ पे कह रहा है नहीं रहती है, तो गलत हो गया। गरीब देशों के लिए आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। गरीब देशों को तानाशाही देंगे? ये तो कहाँ का न्याय हो जाएगा? कभी नहीं देंगे, ये भी गलत। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। समर्थ होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है असमर्थ है, गलत हो गया। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लेने में सक्षम है। लोकतंत्र जो विविधता है, मतलब अलग अलग है, उसमें क्या होता है? सामंजस्य करने में, मेल मिलाप करने में सक्षम है। तो सक्षम है, तो यही सही हो रहा है, सही क्वेश्चन कर रहा है। कोई दिक्कत? पढ़िए आप लोग एक बार 2 बार क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको पढ़िए, उसके बाद समझ में आएगा आंसर, अपने आप खुद ब खुद निकलेगा आंसर, बोलेगा। चलिए 27 का रहा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन का कौन है? कह रहा है किस राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में। राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे और सामाजिक दृष्टि से देखेंगे, इसमें कौन सही है? 3 गलत होगा तो 1 सही होगा। आइए, लोकतंत्र में सामाजिक असमानताओं को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है। क्या होगा? सही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने की दृष्टि से लोकतंत्र को अधिक लोकप्रिय है, ऐसा अधिक लोकप्रिय नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आर्थिक विकास होने पर आर्थिक असमानता दूर हो जाती है। आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक असमानता कैसे दूर हो जाएगी? नहीं होगी। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता होती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लोकतंत्र में सामाजिक असमानता को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है, यही सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। आइए नेक्स्ट, लोकतंत्र के विरोधी है। 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, लोकतंत्र का विरोधी कौन है? तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था, यहाँ तानाशाही होगा। व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था, अधिनायक व्यवस्था, या सभी? बताइएगा 28 का आंसर बताइए। कैसी व्यवस्था? लोकतंत्र का विरोधी कौन होगा? तानाशाही व्यवस्था होगा, भी होगा, राजतंत्र व्यवस्था भी होगा, और अधिनायक व्यवस्था भी होगा। तो इसका मारेंगे कहीं क्या? सही, सभी मारेंगे। क्या मारेंगे? सभी मारेंगे। ये डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी सही हैं। विरोधी कौन कौन होता है? तो तानाशाही व्यवस्था भी विरोधी होता है, राजतंत्र व्यवस्था भी विरोधी होता है, और अधिनायक व्यवस्था। लोकतंत्र ना विरोधी नहीं होता है, तो राजतंत्र तो राजा का शासन होगा तो विरोधी होगा ही। तानाशाही होगा, लोग तानाशाही हो जाएंगे। तानाशाही मतलब किसी को कहेंगे कि तुम नीचे, किसान को कहेंगे कि नीचे ही रहो तो नीचे ही रहो, कोई बड़ा पैसा वाला हो जाएगा तो कहे ऊपर रहो तो ऊपर, तो वही तानाशाही व्यवस्था हो जाए। अधिनायक व्यवस्था मतलब अधिनायक किसी पर आरोप लगाना, किसी को जबरदस्ती कुछ कर लेना, तो अधिनायक तंत्र होता है। तो सभी क्या? विरोधी होता है, तो सभी मारेंगे। आइए नेक्स्ट, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? जो भारतीय संविधान है उसके बारे में कौन सा कथन इसमें से कह रहा है सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। धर्म के आधार पर कह रहा है भेदभाव की मनाही करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। कोई एक धर्म को राजकीय धर्म बना सकता है? कोई एक धर्म को राजकीय धर्म बनाएगा?
लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। अब बताइए इसमें से क्या सही है, कह रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। तीनों गलत होगा, इसमें से आप चूज कीजिए। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है, महिलाओं को मतदान का अधिकार हमारे भारत देश में है, ये क्या रहा है, अभाव है। भारत देश में महिला जो है क्या मतदान कर सकती है, तो ये गलत हो गया, अभाव कर रहा है यहाँ पे, तो गलत हो गया। लोगों का कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, कोई भी धर्म अपने स्वेच्छा से हम जो धर्म को मानना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो धर्म हमको मानना है वो हम मान सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। हमारे संविधान में यह कह रहा है बाध्य है, ये भी गलत। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, कोई एक धर्म को राजकीय धर्म बनाएगा तो ये तो कहाँ से अन्याय हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सही होगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। धर्म के आधार पर कह रहा है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या हम सभी मानव जाति है, सभी एक है, धर्म के आधार पर भेदभाव के बारे में इसमें नहीं बताया गया, तो यही सही कथन कौन हो जाएगा, यही। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह आशा की जाती है कि सामाजिक विविधता में सामंजस्य स्थापित करना, नागरिकों की गरिमा को वृद्धि में यह अन्य शासन व्यवस्थाओं में से काफ़ी पीछे है, नागरिकों की स्वतंत्रता की वृद्धि में किसी अन्य व्यवस्थाओं से आगे है, आर्थिक असमानता को कम करती है। बताइएगा क्या होगा, 30 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है आशा की जाती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह आशा की जाती है कि नागरिकों की गरिमा को वृद्धि में यह अन्य शासन व्यवस्थाओं से काफ़ी पीछे है। क्या मारेंगे, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि में अन्य शासन व्यवस्थाओं से क्या है, काफ़ी पीछे गया है हुआ है। आइए नेक्स्ट, भारत 31 नंबर कह रहा है, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। जो चुनाव होता है, चुनाव कराया जाता है, उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 31 का कमेंट कीजिए क्या होगा। चुनाव आयोग जो होता है, चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, सर्वोच्च अधिकारी कहता है, सर्वोच्च कह रहा है तो क्या मारेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नहीं तो निर्वाचन आयुक्त। सर्वोच्च कह दिया जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त मारेंगे, क्या मारेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब सिर्फ यहाँ पे कहता चुनाव अधिकारी कौन है, तो निर्वाचन आयुक्त मारते हैं, यहाँ पे सर्वोच्च लगा दिया गया है इसलिए मुख्य में चलेंगे हम, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 32, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, कौन राष्ट्रीय दल है, जनता दल, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। बताइएगा 32 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा राष्ट्रीय दल है, इसमें से कौन है जो राष्ट्रीय दल है, कौन है, भारतीय जनता पार्टी। कौन है, भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय दल है। आइए नेक्स्ट, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है कौन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। बताइएगा भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन है, कमेंट कीजिए, संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। कौन होगा, राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति। एक योद्धा की पहचान हमेशा युद्ध से नहीं होती है, उसके क्या होती है, तलवार से होती है। चलिए आज इसी के साथ हम अपना सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग को अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।